नमस्कार दोस्तों, साइंस स्टडी 61 में मैं अमित नाग आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी के बारे में। जो आवर्त सारणी है इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, जो सरल तरीका है याद रखने का, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय को खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। हम जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं अभी, वो पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, और इसको जो प्रतिपादित किया था हेनरी मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवर्त सारणी के अंदर सभी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम के अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्गों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं आवर्त सारणी को 7 और वर्गों की संख्या 18। तो देखते हैं हम इनको अब। तो पहले जो आवर्त है, पहले आवर्त के अंदर 2 ही तत्व रखे गए हैं। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। ये दोनों कौन से कौन से आवर्त में आते हैं? पहले आवर्त में। अब बात कर रहे हैं दूसरे आवर्त में। ये है पहला आवर्त। दूसरे आवर्त में टोटल 8 तत्व रखे गए हैं। 8 कौन कौन से हैं? पहला है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे आवर्त के अंदर। तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये 8 तत्व इसके अंदर आते हैं। अब इसके बाद में चौथा आवर्त के अंदर टोटल कितने तत्व आते हैं? 18, और उसके अगले में भी 18, और उसके बाद 32 और 32। अब बात करते हैं इसके अंदर। मैंने इस मैजिक नंबर के बारे में आप सभी को पहले वाली क्लास के अंदर ऑलरेडी पहले से ही बता चुका हूं। ठीक है, मैं अब बात करते हैं पांचवें आवर्त। ये 6 और ये 7, ये तो हो गए आवर्तों की संख्या। अब आगे चलते हैं कि जो वर्ग कौन कौन से होते हैं। जो आवर्त है वो तो क्या है, जो आड़ी लाइनें चल रही है उनको क्या बोलते हैं? आवर्त। और वर्गों की संख्या जो खड़ी लाइनें हैं ये कितनी है? 18 है, और इनको क्या बोलते हैं? वर्ग। तो पहला वर्ग के अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। दूसरे आवर्त में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और इसके बाद में ये तीसरा आवर्त आ गया, सॉरी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, तो बात करते हैं पहले आवर्त को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो पहले आवर्त में आने वाले तत्व कौन कौन से हैं अपने पास में? पहला है, चलो इसकी एक ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले तो हम हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं। हेलिना की रब से फरियाद। देखते हैं इसको कैसे ये काम करती है ट्रिक। इस है से मतलब है हाइड्रोजन, इससे मतलब है लिथियम, इससे मतलब है सोडियम, के से मतलब है पोटेशियम, रब से मतलब है आरबी, रुबिडियम। ठीक है, इस से मतलब है सीजियम, जो कि सर्वाधिक चालक धातु होती है। अब बात करें फरियाद से तो फ्रांसियम। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव धातु तत्व है। ठीक है, ये तो हो गई पहले वर्ग की वर्ग संख्या 1 की ट्रिक हो गई। ये वर्ग संख्या 1 की ट्रिक है, तो ये सब लोग याद हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमें आसानी से याद हो जाएगा ये। अब बात करते हैं इसके आगे वाला जो वर्ग संख्या 2 है, इसकी ट्रिक कौन सी है? तो देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये आगे। ठीक है, तो अब इसको हम मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसकी अगली वाली जो ट्रिक है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक है अपनी, बाल बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। देखते हैं, बेटा से आ रहा है यहाँ पे बीई बेरिलियम, मांगे से है यहाँ पे एमजी, और कार से है कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंशियम, और इससे बी ए और आर ए। ठीक है, अब इसके बाद में जो तीसरा वर्ग है, हम बात करेंगे सीधे आगे वर्ग संख्या 13 की। ठीक है, इसकी ट्रिक अलग होती है। ये कौन से तत्व है? संक्रमण तत्व। ये कौन सी श्रेणी के आते हैं? ये संक्रमण श्रेणी के तत्व है। इनकी ट्रिक हम अलग से देखेंगे। अभी हम 13, 14, 15, 16, 17, 18 की ट्रिक देखते हैं। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। वर्ग संख्या 13 की ट्रिक देख रहे हैं हम। वर्ग 13 की ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, तो देखते हैं यहां से हम। बैंगन से आ रहा है बोरॉन, आलू से आ रहा है एल्यूमिनियम, गाजर से आ रहा है गैलेनियम, इससे आ रहा है इंड्रियम, और इससे टीएल। ठीक है, तो ये हो गई वर्ग संख्या 13 की ट्रिक। अब बात करते हैं वर्ग संख्या 14 की ट्रिक। वर्ग संख्या 14 की स्टार्ट हो रहा है कार्बन से, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, तो यहां से अब हम देखते हैं वर्ग संख्या 14 की ट्रिक। इसको यहां से हटा देता हूं मैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो कहे से स्टार्ट हो रहा है, सी कार्बन से, सीता जी से मतलब है यहाँ पे सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो एसन, और ये है पीबी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वर्ग संख्या 15 की ट्रिक। तो वर्ग संख्या 15 को हम दो तरीके से याद रख सकते हैं। जो आपको सरल लगे वो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। जो आपको सरल लगे वो तरीका आप याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से वर्ग संख्या 15 की ट्रिक देखते हैं। अब हम नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, और दूसरी है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार या सब भिखारी। तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। जो मैं आपको सरल बता देता हूँ, सब मेरे को जो याद है वो मैं अपने हिसाब से याद कर रखी और आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो देखते हैं, नाना पाटेकर, यार याद कर लो इसको, आपको जो बेस्ट लगे। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। तो नाना से यहां पे स्टार्ट है एन, पाटेकर से स्टार्ट है फास्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, ऐश्वर्या हो गया। इसके बाद एंटीमनी एसबी, और फिर बिस्मिथ BI बिस्मिथ। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं हम वर्ग संख्या 16 की ट्रिक देखते हैं। वर्ग संख्या 16 की जो ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो मतलब एक टीपने की भी वो प्रक्रिया होती है ना, कि कौन से तरीके से हम, तो ओल्ड स्टाइल से टीपना चाहिए जो पकड़ में नहीं आए। वर्ग संख्या 16, ओल्ड इज गोल्ड, पता है ना सबको। ओल्ड स्टाइल से टीपो।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ओल्ड से आ रहा है ओ ऑक्सीजन, स्टाइल से एस सल्फर, और उसके बाद देख रहे हैं हम ओल्ड स्टाइल से एस ई टी से टी ई और टी ओ पोलोनियम, जो कि उपधातु है। ठीक है, ये दोनों क्या है, उपधातुओं के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वर्ग संख्या 17 की ट्रिक देखते हैं। वर्ग संख्या 17 की जो ट्रिक है कौन सी है, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर। देखते हैं कैसे काम करती है। फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। ठीक है, तो देखते हैं फादर से आ रहा है एफ यानी कि फ्लोरीन, जो कि सर्वाधिक ऋणी धातु तत्व है, जिसके अंदर या तो इसको कह सकते हैं कि ये सर्वाधिक ऋणी तत्व है, और दूसरा सर्वाधिक अक्रियाशील धातु मतलब अक्रियाशील धातु तत्व है। ठीक है, सबसे क्रियाशील अधातु है ये, क्या है, सबसे क्रियाशील अधातु है। इसके बाद में कलेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो Cl, ब्रदर से ब्रोमीन, इंस्पेक्टर से आई यानी कि आयोडीन आयोडाइड, और अटेंशन से एक्टिन At। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग संख्या 18 की बात करें हम यहां से। वर्ग संख्या 18 की ट्रिक देखते हैं सामने हम। वर्ग संख्या 18 की है, हरभजन ने अगरकर को 0 रन, अब जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी, तो देख लो सामने। हरभजन ने अगरकर को 0 और रन पर आउट किया से कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे, तो देखते हैं हरभजन ने अगरकर को 0 रन आउट किया। ठीक है, तो देखते हैं यहां से अब हरभजन से आ रहा है He, ने से आ रहा है Ne नियोन, अगरकर से आ रहा है ऑर्गन, इससे क्रिप्टॉन, 0 से जीनोन, और रन तो रेडोन रन रेडोन, और इसका कोई सेंस नहीं है, इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई। देखो आवर्त सारणी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से, पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अब इसके बाद में बात करें, चौथा जो है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है, एक्टिनम और लेंथेनम से जो स्टार्ट होने वाले जो तत्व है वो कहां पे आते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहां से संक्रमण तत्वों की ट्रिक देखते हैं, यानी कि अब देखते हैं यहां से, यानी कि हम बात करें आवर्त संख्या 4 की ट्रिक। अब ये जो संक्रमण तत्व है इनको यहां से ऐसे याद करते हैं, जो कैसे चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे। ठीक है, तो यह साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलाती हो। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखते हैं अब हम। यहां से कैसे याद करना है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। देखते हैं कैसे काम करती है अपनी ट्रिक। तो यहां से साइंस से आ रहा है SC स्केडियम, टीचर से आ रहा है टाइटेनियम, वी से विनीता कुमारी से आ रहा है, विनीता से आ रहा है वी वेनेडियम,
कुमारी से आ रहा है क्रोमियम, मन से आ रहा है Mn, और फेको से आ रहा है फेरस, नी से आ रहा है नियोन, यहां से आ रहा है क्यू से आ रहा है कॉपर, जलाती से Zn, और ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगली, इसकी ट्रिक कौन सी है। ठीक है, तो आवर्त संख्या 5 की ट्रिक देखते हैं अब हम। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। यह यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े, पड़े आग में कूद जा। ठीक है, तो देखते हैं यारी कितनी निभाते हो। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे ये काम कर रही है। तो यारी से आ रहा है वाई, जरा से जर्कोनियम Zr, निभाना से निबुडियम, इसके बाद में मौत तक मोनिब्लेडिनम, तक से Tc, रुकावट से Ru, राह में आ रहा है RH, RH के बाद में इसका कोई सेंस नहीं है। इसके बाद पड़े से है Pd, और इसके बाद में आग से है Ag, और कूद से है Cd, कैडमियम। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं इससे अगली ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो ट्रिक अगले यानी कि आवर्त संख्या 6 की अब हम बात करेंगे। आवर्त संख्या 6 की बात करने वाले हैं, तो उसकी ट्रिक देखते हैं क्या है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है अपनी। तो ला से आ रहा है लेंथेनम, La, लेंथेनम। हफ्ता से आ रहा है HF, ता से है, ये तो हो गया हफ, और ये आ गया TE, TA से आ रहा है हफ्ता, वरना से आ रहा है W यानी टंगस्टन, ये RE, ओशामा OS। देखो ओशामा जो है OS, ये सर्वाधिक संयोजकता दर्शाने वाला तत्व है आवर्त सारणी में, जिसकी +8 होती है। ठीक है, याद रखना, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इधर पिटाइस, इधर से मतलब है IR, पिटाई से है प्लेटिनम, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं इसको, और से है AU यानी सोना। सोना क्या होता है, अत्यधिक तन्यता वाली धातु होती है। होगी से है Hg, जो कि मरकरी के नाम से जाना जाता है, और ये द्रव धातु तत्व होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमें याद करने का तरीका, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि ये जो आवर्त सारणी है, इसके अंदर संयोजकता का क्या क्रम होता है। ठीक है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन से तत्वों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व है, इसके अंदर कैसे क्या ये काम करते हैं, इनका तत्वों को किस प्रकार से रखा गया है, उसका जो मेन जो मोटिव है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो तत्वों का आकार, तत्वों को उसके आकार के हिसाब से रखा गया है, क्वथनांक के अनुसार से रखा गया है, क्वथनांक, आयनन विभव, इनके बारे में ये कैसे काम करते हैं, या इनका स्थायित्व, कौन ज्यादा स्थायी है कौन कम स्थायी है, उसके बारे में देखते हैं। परमाणुीय त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या ये कैसे क्या है, इनको पता करते हैं, देखते हैं कि
कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या कैसे निकालते हैं या इनके अंदर किस हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि आकार, सबसे पहले हम आकार को देखते हैं। आकार क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं आकार, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? आकार बढ़ता है। अब मैं बात करूं यहाँ पे कि जिसका आकार बढ़ता है उसका स्थायित्व क्या होता है? उतना ही ज्यादा अधिक, वो कम स्थायी होता है। जितना ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है, उसका आकार जितना छोटा होगा उतना ही क्या होता है? स्थायी होता है। अब ये हमने देखी कि आकार क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब मैं बात करूं आकार क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये क्या होता है? घटता है। तो ये क्या हो गया? पहले तो हम देखते हैं आकार वर्ग में ऊपर से नीचे, यानी कि इधर से ऊपर से हाइड्रोजन से मैं सीजियम की तरफ आ रहा हूं तो क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। और मैं यहां से बात करूं कि पोटेशियम से जिंक तक में जा रहा हूं तो आकार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहां से कि ये तो हो गई उसका आकार की, आकार क्या होता है, आकार कैसे काम करता है। अब देखते हैं इसका क्वथनांक। दूसरा पॉइंट है अपना क्वथनांक, कि क्वथनांक कैसे काम करता है यार। अब देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। वो क्वथनांक क्या होता है? कम होता है, क्योंकि जो जितना ज्यादा मोटा होगा, देखो हम हाइड्रोजन के आकार की बात करें तो छोटा होगा। अब हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अर्थात मैं सीजियम की बात करूं तो आकार इतना इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जितना ज्यादा मोटा होगा तो हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब एक तो हम छोटे परमाणु को या कण को तोड़ेंगे और दूसरे एक मोटी वस्तु को तोड़ेंगे, तो कौन सी तोड़ने में आसानी रहेगी? बड़ी वाली को तोड़ने में। अर्थात तो हम बात करें यहाँ पे सीजियम को हमें तोड़ने में क्या होता है? आसानी। तो हम देखते भी हैं कि सीजियम क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो जो जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही क्या होगा? क्रियाशील होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि क्वथनांक यानी जितना ज्यादा मोटा है आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या होता है? आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती आकार। ठीक है, आकार का उल्टा होता है क्वथनांक। तो जितना ज्यादा आकार होगा उतना ही कम क्या होगा? जितना ज्यादा आकार होगा उतना ही ज्यादा टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तत्व। अब बात करें हम कि इसके आयनन विभव की। आयनन विभव से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आयनन एंथैल्पी और आयनन विभव एक ही बात है। ठीक है, तो आयनन विभव की हम बात करें, आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव होता है कि गैसीय अवस्था में, किसी गैसीय अवस्था में, यानी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक गैसीय अवस्था के अंदर रखा गया है। तो अब हम उसको तोड़ने के लिए, जो एक मोल अणु को तोड़ने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है, ठीक है, उससे इस अणु से एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है या ऊष्मा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव बोलते हैं। तो आयनन विभव क्या होता है? आकार के, ये भी आयनन विभव के आकार के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हम बात करें कि जितना ज्यादा मोटा तत्व होगा या जिसका आकार जितना ज्यादा होगा वह उसकी आयनन विभव उतना ही कम होता है। यानी कि मान लो कि ये आकार है, अब मैं इसको तोड़ना है, मेरे को इसको यहाँ से क्या करना है? तोड़ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि इसका आकार ज्यादा है, हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। एक तो हम छोटी वस्तु को तोड़ेंगे, एक दूसरी बड़ी वस्तु को। तो बड़ी वस्तु को तोड़ने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। तो ये क्या हो गया? आकार हो गया, क्वथनांक हो गया, आयनन विभव। देख रहे हैं यहाँ पे कि स्थायित्व के बारे में। तो स्थायित्व क्या होता है कि आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है स्थायित्व। देखें कि जिसका जितना ज्यादा स्थायित्व होता है, ठीक है, सॉरी, जितना ज्यादा बड़ा आकार होता है तो वो उतना ही कम स्थायी होता है। ठीक है, मानो कि सीजियम क्या है? हमने पढ़ा है कि सीजियम एक ऐसी धातु है जो कि सर्वाधिक क्रियाशील। क्यों है? पूछ रहे कि क्यों होती है सीजियम सर्वाधिक क्रियाशील? तो ये इसलिए होती है क्योंकि इसका आकार अत्यधिक होता है, इसलिए क्या होती है? सर्वाधिक क्रियाशील। हम इसको कम ताप पर, कम ऊष्मा पर इसका एक अणु बाहर निकाल सकते हैं। या किसी के साथ में भी ये सीजियम क्या होता है? किसी के साथ, किसी भी अधातु के साथ में क्या करती है? क्रिया आसानी से कर लेती है, क्योंकि ये
अत्यधिक इसका एक इलेक्ट्रॉन मतलब त्यागना बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, तो अब बात करिए तो ये तो हो गया स्थायित्व। स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व होता है आकार के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जिसका आकार जितना ज्यादा होगा वो उतना ही का क्या होगा, कम स्थायी होगा। अब बात करें परमाणुीय त्रिज्या की, तो परमाणुीय त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जिसका आकार मतलब ये क्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है कि आकार के समानुपाती होती है। त्रिज्या क्या होती है, आकार के समानुपाती होती है। जिसका जितना ज्यादा आकार होगा उतना ही क्या होगा, अत्यधिक उसकी परमाणु त्रिज्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे तो बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या करती है, बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाने पे क्या करती है, घटती है। ठीक है, अब हम बात करें धात्विक गुण की। परमाणु त्रिज्या होगी, स्थायित्व होगा, धात्विक गुण। धात्विक गुण की हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण यानी कि ये कितने क्या धातु, इसकी धातु की मात्रा कितनी क्या होती है, और हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या करती है, घटती है। यानी मैं बात करूं यहाँ पे जिंक की और इधर बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का धात्विक गुण ज्यादा होगा किसके अपेक्षा, जिंक के अपेक्षा। ठीक है, तो आज के लिए हम देखते हैं कि जो आवर्त सारणी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि संयोजकता कैसे निकालते हैं, वो हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर संयोजकता के बारे में हम। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।